रणभेरी गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। जिस आदमी को हमने थाने के सामने रणभेरी छापने के लिए रखा था ना। जी बेनी सिंह, क्या वो उसे किसी ने चाकू मार दिया। अगर आप इस बग्घी को और हमारे कोचवान को यहाँ खड़ा रहने की अनुमति दे देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी मुझे लगता है कि हमारे पास घंटे सवा घंटे से ज्यादा वक्त नहीं। बस उतने में तो हमारा काम हो जाएगा। राधा तुमसे कहना चाहता है पूरा सिटी, पूरा इंडिया। पूरा सिटी, पूरा इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड। यू मीन टू से हमारा इंग्लैंड, हमारा लंदन भी। क्योंकि ये ईश्वर और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली। ये कैसे हो सकता है राधा? हिंदू का देवता हमारा कुछ कैसे हो सकता है? सुप्रिटेंडेंट साहब, जरा इज्जत से बात करिए। हमारे देवता के बारे में जो कोई कुछ कहता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। अगर तुम हमसे इस तरह से बात करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा पावर जानता है? आपके पास तो अंग्रेज सरकार का पावर है, हमारे पास इनका पावर है। इनसे लड़कर के कोई जीत नहीं सकता, समझे पुत्र? पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। संसार के सारे मनुष्यों की शक्ति के आगे भगवान की शक्ति सबसे ज्यादा। हम मनुष्य तो तुच्छ और ईश्वर एक, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों न है, हमें उनका सम्मान करना। चलिए आप भोलेनाथ से माफी मांगे हाथ जोड़ के। ओके फाइन। ओ लॉर्ड शिवा, भोले बाबा हमको माफ कर दो। चलो। और अब पुजारी जी से भी। ऐसे क्यों? अरे क्योंकि हम जानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके अंदर बहुत सम्मान है अपने बड़ों के लिए, और क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? राधा तुम्हारे लिए सब कुछ भी कर सकता है। तो माफी। सॉरी बुढ़ापति जी। ऐसे ऐसे मांगते हैं माफी? अरे प्यार से, शुद्ध हिंदी में। प्यार से। क्षमा 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 पंडित जी, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात। बहुत, हम बहुत 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 खुश हैं। लीजिए, हमारी बारात तो सच, अब बस स्वागत की तैयारी है। अरे पर उस दूल्हे को तो आ जाने दीजिए, मंदिर गया हुआ है। बाहर बारात के दरबान खड़े हैं, वो दूल्हा तो आ रहा है। आज आपने हमारे लिए जो किया है, हम पूरी जिंदगी के लिए आपके कर्जदार बन गए हैं। हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। हम भी आपको कभी नहीं भूल पाएगा। जानते हैं, हमारा मतलब है हम जानते हैं कि आप जरूर आएंगे, हमसे मिलने के लिए आएंगे। Sure. हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएगा, because I love India. वो भी हम जानते हैं। अच्छा, हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है, अब विदा लेने का वक्त आ गया है, इसी उम्मीद में कि हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे। What? अब हमारा मतलब है बहुत जल्द मिलेंगे। आप हमें कभी नहीं भूलेंगे, इसी उम्मीद में। Oh my God, राधा, तुमने तो हमको डरा दिया था। ये क्या है कि आप हमसे कभी नहीं मिलेगा। एक बात हम भी बोले। जी, हम भी आपको कभी नहीं भूलेंगे। Never ever.
प्लीज। अच्छा अब चलते हैं। अरे फिर क्या गिर गया ससुरा नाले में? थैंक यू सो मच। साहब चलिए, देर हो रही है, सबको स्टेशन जाने की तैयारी भी करनी। ओह हाँ गंगाराम, हम तो भूल ही गए थे कि हमें स्टेशन भी जाना है। वैसे हमारा मन तो नहीं कर रहा है पर जाना पड़ेगा, बहुत जल्द हमें पहुंचना है अब। और हाँ एक और बात, आज आपने शिव जी के दर्शन किए हैं ना, वो भी सच्चे मन से। हाँ? तो आज आपको कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलेगा। रियली ये लीजिए प्रसाद। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। जय भोले। राधा, कितना खूबसूरत चेहरा, कितना प्यारा स्माइल और कितना मीठा आवाज। गॉड, हमको लव हो गया उससे, और उसका कन्वर्सेशन से भी ऐसा ही लगता था कि वो हमको लाइक करने लगी है। अब तो हमको आगरा जाना ही पड़ेगा उससे मिलने के लिए। रोमियो जूलियट, that man. Anyway, आज दो अच्छा काम। एक तो इस ब्यूटीफुल प्रिंसेस राधा से फ्रेंडशिप हो गए, और दूसरा हमारा थाना के सामने रणभेरी प्रिंट नहीं हो सका। हमने उस चैलेंज देने वाले आजादी के देवता का चैलेंज में हरा डिफीट दे दी। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ शुभ। जय भोले बाबा। यह सच कहूं तो हमको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि सुपरिटेंडेंट साहब ने रणभेरी को हरा दिया। अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि रणभेरी वालों की बात कभी झूठी नहीं होती। वो लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भैया जरा ये भी सोचो कि जिस रणभेरी ने अंग्रेजी सरकार के नाक में इतने सालों से दम कर रखा है, उसने आज जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। सही कहा, लेकिन चलो आगे देखते हैं। चलो चलते हैं। ये सुपरिटेंडेंट साहब को कहाँ देर लग रही है? आज पहली बार तो इतना खुशी का मौका आया है। लगता है सुपरिटेंडेंट साहब चच गया है गॉड को थैंक्स करने का वास्ते। ये तुम लोगों ने अपना भगवान को थैंक्स बोला? अरे सर, हमरे भगवान तो हमरे दिल के अंदर ही हैं। हम लोग दोस्तों की तरह रहते हैं। मैं उनकी बात सुनता हूँ और वो मेरी बात सुनते हैं। ग्रेट गोपी सिंह, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वो क्या है ना सर, गॉड, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, ये सब हमरे दिल के अंदर है, क्योंकि शक्ति तो एक ही है ना। अब तुम ज्यादा बोल रहा है। योर भगवान इज डिफरेंट, अवर गॉड इज डिफरेंट। अरे नहीं सर, आपको कोई भ्रम हुआ है। देखिए हम आपको समझाते हैं। इसमें होता क्या है कि... अरे यार गोपी, ये खुशी के मौके पे ये क्या बेकार बातें कर रहे हो? अरे आज खाने पीने का दिन है। यस आज हम खूब पिएगा। अरे सर, हम सब पिएंगे। वो आजादी का देवता अपनी औकात भूल गया। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज दे रहा था, उसको तो हम लोगों ने छठी का दूध याद दिला दिया। आजादी का देवता कहाँ है बे तुम? राम मंदिर हाँ? आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं और वहीं मारेंगे तुमको भी चप्पलों से। बट गोपी सिंह, अभी तक सुपरिटेंडेंट साहब नहीं आया। He should be here. और हम इधर है। Thanks God, sir. Thanks God. You are most welcome. वेलकम वेलकम। बैठो 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 बैठो। Yes. Congratulations, sir. आज आपने चैलेंज विन किया है, रणभेरी को डिफीट करके। थैंक यू जिम, थैंक यू सो मच।
I'm really, really, very happy today. But James, ये सिर्फ मेरा दिन नहीं, ये तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का दिन। मेरे और गोपी सिंह के बारे में क्या विचार हैं आपके? और यस ब्रह्मा सिंह, हम तुम दोनों को कैसे भूल सकता है? सच पूछो तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का दिन है, हम सबका दिन है। Congratulations to you too. थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें कोई शक नहीं है कि हम तुम सबका सीनियर हैं, बट आज नो सीनियर नो जूनियर, हम सब बराबर है और मिलकर जश्न मनाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ख्वाजा बहुत खुश है चैलेंज को विन करके। यस जेम, इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत हैप्पी, बट हमारी हैप्पीनेस का एक दूसरा रीजन है, हमारी फ्रेंड राधा। राधा ये कहां से पैदा हो गया? ये जेम कैसे बात कर रहा है हमसे? गोधा सर, आप ही ने तो कहा था टुडे नो डिसिप्लिन। यस, कहा था, याद आया, कहा था, बट हम फिर बोलते हैं बट ओनली फॉर टुडे। जेम्स, थैंक यू सर। This is for me. Okay. शाबाश जेम्स। अरे सर, नहीं नहीं, हम इसका सेवन नहीं करते हैं। गोपी सिंह, अब देखिए ना सर कि गोपी सिंह क्या कर रहा है। गोपी सिंह जी सर। आज तुम चेयर करेगा। हमने बोला ना कि आज हम किसी का सीनियर नहीं है, हम सब इक्वल है, इक्वल। अरे सर, सीनियर की बात ही नहीं है, हम ये सब सेवन नहीं करते। तो आज से शुरू करेगा तुम? अरे नहीं सर, ये सब शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आई सर होल्ड इट। अरे गोपिया ले लो ना। ठीक है, लो, कुछ नहीं होगा। लो। ये आपस की फूट और लालच ही इस देश की बर्बादी की जड़ है। ये परिवारों के छोटे मोटे लालच बड़ी दुश्मनी बनकर बाहर निकलते हैं, और इसी वजह से आज हम कमजोर भी हैं और गुलाम। सर, बहुत कड़वा है। पूरा? या सर पक्का ना सर, पी जाए ना? श्योर। ठीक है।
शाबाश वेरी गुड दिस इज स्पिरिट For one more. बहुत बहुत ज्यादा No, take it slowly, slowly. अरे सर Take it. Oh, this is Take it nothing. slowly down. Nothing. In proper way, okay? Oh, take. Slowly. सर आप कह रहे हैं प्लीज Please. सर एक बात बताइए ना, क्या बताइए? राधा कब पैदा हुई और कहाँ मिली? ये हमको नहीं पता कि वो पैदा कब हुआ, लेकिन he was very beautiful girl. Look like the princess. Yes. वो तो आपके चेहरे की मुस्कान से समझ में आ रहा है कि राधा कितनी सुंदर है, पर एक कृष्ण को राधा मिली कहाँ? सब लोग जानना चाहता है ना कहाँ मिली, हम बताते हैं। सुनो, खाना चौक के सामने। क्या बकता है? आई एम सॉरी, आई मीन टू से आप क्या कह रहा है? अरे सर आपने ध्यान से देखा था ना कि वो राधा थी या रणभेरी? गोपी सिंह, तुम सब लोग हमको क्या ब्लाइंड समझता? वो राधा की थी, वेरी प्रिटी, लुक लाइक ए प्रिंसेस, अंडरस्टैंड? सर, ऐसा ब्यूटीफुल हमको भी मिला था, ऐसा काम करके गया कि हमको आज तक याद है। चेयर, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, तुम 40% है और हमसे 40 करता है। चलो भाई, मेहनत सफल हो गई। बिल्कुल गुरुदेव। और वैसे इसी बहाने लगे आज विजया ने भी दर्शन कर ली। सिर्फ दर्शन ही नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब को बड़े अच्छे से दर्शन करा दिया मैंने। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने बेचारे के कम से कम 2-4 पाप तो धुल गए होंगे। वो तो मंदिर में ही धुल गए गुरुजी। पंडित जी ने उसकी बोलती ऐसी बंद की कि बस देखने वाली बात थी। अगर आप लोग वहाँ होते ना, आप लोगों को बड़ा मजा आता। अच्छा, ये तो तुमने बताया ही नहीं। बेचारे सुपरिटेंडेंट के तो जश्न पर पानी फिर गया। क्या गुजरेगी बेचारे पर जब अखबार उस तक पहुंचे। अब ये तो अच्छी लाली बताएगा कि वहां पर क्या हुआ। मैंने बुलाया है उसे, अभी आता ही होगा, आंखों देखे हाल के साथ। एक बात तो मैं भूल ही गया, मगन जी, वो बेनी सिंह। अरे भाई, एक अच्छी खबर है, बेनी सिंह अब खतरे से बाहर है। अरे वाह, भगवान बोले कि कृपा से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, हर तरफ से खुशियां ही आ रही है ना गुरुजी? लेकिन तो हमला किसने किया? उसके परिवारों ने मकान के विवाद को लेकर सब आपस में लड़ रहे थे। मकान के लिए भाई को चाकू मार, ऐसा रुपया किस काम? वाकई कितना खराब जमाना आ गया है। नहीं गया है मक्कन जी, शुरू से है। हाँ, ये आपस की फूट और लालच ही इस देश की बर्बादी की जड़ है। ये परिवारों के छोटे मोटे लालच बड़ी दुश्मनी बनकर बाहर निकलते हैं, और इसी वजह से आज हम कमजोर भी हैं और गुलाम भी। सर, जो आप ये स्टोरी सुना रहा है, पता नहीं हमको क्यों डाउट हो रहा है। हाँ सर, ये राधा उसी वक्त क्यों आई जब रणभेरी ने आपको चैलेंज किया, और वो हमारे सामने क्यों नहीं आया?
जेम्स वो इसलिए ही तुम्हारे सामने आया क्योंकि गॉड ने हमारा नाम गोल्ड के पेन से लिखा है और तुम्हारा फूटा कलम से। लीव इट। आज अभी फिर से चीयर्स करेगा क्योंकि हम चैलेंज जीता। चैलेंज नहीं सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। और गोपी सिंह, तुम डिटेक्टिव लोगों को शक करने का बहुत बुरा बीमारी होता है। तुम एक ब्यूटीफुल लड़की पे शक करता बेटा को उलू। चलो चीयर्स करता। चीयर्स फॉर माय ब्यूटीफुल राधा। साहब गजब हो गया साहब, गजब हो गया। तुम ऐसे कैसे घुसाया अंदर? हमारा सारा रोमांटिक मूड खराब कर दिया। अरे साहब मूड छोड़िए, गजब हो गया साहब, गजब हो गया। क्या गजब हुआ? साहब इन रणभेरी वालों ने हमको फिर से उल्लू बना दिया। और आपकी नाक भी कट गई साहब। क्या पकड़े तुम? ये देखिए साहब, इसे पढ़िए। क्या है इसमें? दिखाओ इधर। सुपरिटेंडेंट साहब जयराम जी की, हमने जो कहा था वो कर दिखाया। उम्मीद है कि आप राधा को याद करके इस समय काफी खुश हो रहे होंगे। चलिए थोड़ी खुशी हम और दे देते हैं। आपको पता है जिस बग्गी को आपने इज्जत से थाने के सामने खड़ा किया था वो रणभेरी की थी। और जिन हसीन मोहतरमा राधा जी को आपने खुद ले जाकर विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कराया, वह आगरा की कोई रईसजादी नहीं बल्कि रणभेरी की सदस्य थी। जिस समय आप राधा जी को प्यार से दर्शन करवा रहे थे, उस समय चौक थाने के सामने खड़ी बग्गी के अंदर बैठकर हम लोगों ने रणभेरी का ये अंक छापकर तैयार किया है। इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए आपको और सभी पुलिस वालों को धन्यवाद। रणभेरी का ये अंक चौक थाने के सामने छपा है। इस बात का सबूत देने के लिए थाने का उस समय का पूरा विवरण और चित्रण अगले पेज पे छपा है। पढ़कर इत्मीनान कर लीजिएगा। आपके आदेश पर आपकी पुलिस ने जिस तरह पहरा देकर बग्गी का ख्याल रखा, उससे हमें अपना काम करने में काफी मदद मिली। इस बात से पूरा रणभेरी परिवार आपसे काफी खुश है और इसीलिए हम आपकी तस्वीर नीचे अलग से छाप रहे हैं। इसी अक्ल को लेकर आप अंग्रेज हिंदुस्तान पे शासन करना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपका वक्त पूरा हो चुका है और बहुत जल्द आपको यहां से भाग जाना पड़ेगा। होशियार होशियार। एक बार फिर से आपकी सेवा में आपका लंगोटिया यार, आजादी का देवता। क्या हुआ सर? आजादी का देवता और
तुम हार गए। प्रभु, तुम हार गया। तुम हार गया रणभेरी सिंह। इस बार मेरा जॉब करना होगा, मेरा बचा दो सबके दूर पे आ जाएगा। नहीं छोड़ेगा तुमको, नहीं छोड़ेगा आजादी का देवता, आजादी का देवता। तुमसे पूछो सरदार का तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? कहाँ है सरदार? अबे भाई वो वाकई दुखी है, उनके साथ कुछ अनहोनी घट गई है। सरदार के साथ कोई अनहोनी घट गई और तुम लोगों को हंसी आ रही है? एक बार भाईजान आ जाए फिर तो। सरदार! भाईजान आ गए। सरदार! अरे हबीब, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? अड्डे पे कोई भी नहीं? भाईजान कोई खास वजह नहीं, बस यूं ही। अबे भाई, क्या वो थाने पे? अरे हाँ बता, तो थोड़ा सब्र रखो, पहले बताओ सरदार कहाँ है? सरदार कोप भवन में। कोप भवन? मैं तुमसे पूछो सरदार का तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? कहाँ है सरदार? अबे भाई वो वाकई दुखी है, उनके साथ कुछ अनहोनी घट गई है। सरदार के साथ कोई अनहोनी घट गई और तुम लोगों को हंसी आ रही है? तो तुम लोगों को शर्म आती है कि नहीं? बताओ सरदार कहाँ है? भाईजान को असल में भाईजान उनकी बरसों पुरानी जायदाद लुट गई, जिससे उनको बहुत प्यार था। जायदाद लुट गई? कौन सी जायदाद? और तुम लोग हंस रहे हो? भाईजान आप भी हंसेंगे अब, पर पहले आप जाके मिलिए उनसे, जाइए। जी। सरदार कहाँ है? लीजिए, सरदार आ गए। अभी पूछता हूँ तुम तीनों के बारे में। सरदार, कहाँ थे आप? ये देखिए तीनों को, ये हंस क्यों रहे? बेवकूफ गधे हंस रहे, बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते। तो हंसो ना, बता दिया तुमको। हाँ, तो इसी जगह गोली मारेंगे ना, जिंदगी भर तरस जाओगे। सरदार, सरदार, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? क्या हुआ? क्रांतिकारी बनने चले। छोड़ो सारी बात, ये बताओ कि जिस काम से तुम गए थे वो हुआ कि नहीं हुआ? वहां क्या होना है सरदार, हमारी फतह हुई। अब देखिएगा, आज का ये दिन सुपरिटेंडेंट अपनी पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएगा। मतलब तुम लोगों ने रणभेरी छाप के बंटवा दी? अरे वाह वाह, रणभेरी छप गई। जिया बेटा जिया, क्या बात है।
सरदार आप ये अरे मना क्या? नहीं सरदार, एक शांत माफ कर दीजिए सरदार। अरे नहीं सरदार, हंसते जा रहे। सरदार गलती हो गई सरदार। अरे सरदार माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। ठोकेंगे ना बत्ती से बाहर निकल के आ जाएगी। सरदार शांत हो जाइए सरदार, शांत। अरे कोई बात नहीं, माफी सरदार, वाकई गलती हो गई। देखिए माफी मांग। हाँ सरदार, नहीं होगा गलती। सरदार कोई नहीं। अरे यार तुम लोग वाकई बदतमीज हो, हैं? ऐसे कोई बात करता है क्या? ऐसे हंसते क्या कोई? पागल हो तुम? अरे सरदार थोड़ी जाने दीजिए, थूक दीजिए गुस्सा। वैसे सरदार ये चमत्कार हुआ कैसे? आपकी जायदाद, मेरा मतलब आपकी दाढ़ी मूंछ, आपकी शान सरदार कहाँ? नहीं सरदार, मैं तो क्या बताएं यार। बताइए ना सरदार। हमारे यहाँ वो एक है ना बहुत बड़े क्रांतिकारी अजूबा जी, उनको बुलाए कि भैया यहाँ आओ, यही पकड़ो कैंची और जरा हल्की हमारी दाढ़ी मूछ जो है छाट। हाँ तब? और सेवा भाव में इतना आप्यायित हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए और इधर लगाया कैंची, मारा भर। ओहो, और हमें पता नहीं लगा। अब अपना भर काटे जाए, बाद में देखे तो आधी ससुरी दाढ़ी छितर भीतर, आधी दाढ़ी इधर। जब शीशा में देखे, सच में सरदार बहुत बुरा हुआ। फिर क्या हुआ सरदार? अच्छा यही हुआ। अरे आधी छितरी बितरी कटे ही दाढ़ी और आधी पूरी लेके का बनारस में पूरा घूमते का दिए 4 लाख, धाड़ 4 लाख मारे उनको और शुद्ध हो गए। फिर उठाए कैंची उठाए, पहले फिर 2 लाख मारे ससुर। हमारे साथ वही हो गया ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपन सब करम मिटा रहे थे लतिया के उनका। फिर उठाए कैंची फिर अपन पूरी दाढ़ी मूछ ऐसे काटत समझ लो कि उंगली में छाला पड़ गया। आप खुद किए? अब क्या करेगा, वो सत्यानाश और सवा सत्यानाश कर दिया। वाकई सरदार, तो वाकई बहुत बुरा हुआ। वैसे सरदार अजूबा कहाँ है? गौना लेने गया। अरे मारे 10 लाख मार के उसको भगा दिए हैं। वापस आएगा ना तो उल्टा लटकाएंगे, उल्टा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरदार, उल्टा टांगना भी चाहिए। अब ऐसा कोई करता भला? हाँ? वैसे सरदार ये बुरा मत मानिएगा, देखिए बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं एकदम। 20 साल उम्र कम हो गई आप। हाँ क्यों, सही कह रहा हूँ ना? देखो जाओ लहरतारा, जाओ लड़की देख के आओ हमारे लिए, चले ब्याह कर ले उसे। जैसे रहे हमारी त्रासदी नहीं समझ रहे हो, दाढ़ी है मूंछ निकल गई। 20 साल उम्र कम हो गई। छोड़ो, लेकिन एक चीज की खुशी की बात है बेटा कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। या तुम्हारे ऊपर फख्र है, हम छाती चौड़ी हो जाती है बेटा। ठीक है, गई तो गई, मर्दों की खेती है, जब चाहेंगे उगा लेंगे भाई। हंसो 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 हंसो। अच्छा बेटा, अब है आज तुम्हारी सफलता की खुशी में हम तुमको रबड़ी भी खिलाएंगे और खुदो खाएंगे, नो ससुरो खिलाएंगे जो हंस रहे थोड़ी देर पहले। क्या नाम तो?
सोमदत्त। सोमदत्त नाम याद है, समझे? बाकी सब भूल जाते हैं, समझे? सोमदत्त। जी सरदार। जाओ वहाँ कमरा में टेबल पे किताब रखिए, जाओ कमरा में, वहाँ किताब रखी है, 28 नंबर पेज खोल, वहीं में रुपया रखा है, या निकाल के अतः चाहे गोदौलिया से चाहे चखम्मा से जाके बढ़िया रबड़ी लेके आए। जी सरदार, अभी लेके आया। तुरंत तुरंत। और कहता हूँ 80 घाट पे निकल ना जाओ सरदार। भांग छान है। क्रांतिकारी है ईमानदार है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब है एक चीज कहेंगे, हमारी विजया बिटिया को इस समय कड़ी सुरक्षा की जरूरत है। काहे कि इस समय उसने जो कांड किया है ना, तो सुपरिटेंडेंट बहुत खिसियाया हुआ है, समझे? और बहुत तगड़ी खोजबीन करेगा इस सुपरिटेंडेंट। बनारस का चप्पा चप्पा ढूंढने में निकाल देगा। और उसका बस चलेगा ना तो बनारस की जमीन खोद देगा। वैसे उसको तुमने हिफाजत से पहुंचा दिया है? जी सरदार, फिलहाल तो वो रणबेरी के दफ्तर में है। वैसे मैंने उसे कह दिया है कि सीधा यहाँ से अपने घर जाए और 3-4 दिन घर में ही रहे। गोरा का क्या यार, अरे ऐसा हल्के में ले रहे हो जैसे लुका छिपी का खेल चल रहा है। लेकिन सरदार, लेकिन क्या? ये अंग्रेज हैं, अंग्रेज, जिन्होंने इतने सालों से हम पर राज किया है और राज कर रहे हैं। अब बेवकूफ मत समझना। ठीक है, कभी कभी हम अपने फन से, अपने हिम्मत से इनको बेवकूफ बनाने में सफल हो जाते हैं। हमेशा ऐसा होगा, इस भ्रम में मत रहना। जी सरदार। देखो भाई, बेटा हमने थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है और आगे तुम काफी समझदार हो। जाओ जाओ, पुलिस के घर तक पहुंचा दो। उसके बाद एक काम और करो। वो क्या सरदार? अगर तुम चाहो तो विजय और उसकी माँ को यहाँ कुछ दिनों के लिए इस अड्डे पे छिपा दो। कोई नहीं ढूंढ पाएगा उसे यहाँ पे। जितनी बुरी तरह से उल्लू बनाकर शिकस्त दी है ना, एकदम एकदम पागल हो चुका होगा। वो एकदम भूत बनकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, देखना तुम। ऐसे भूतों का इलाज है मेरे पास। लेकिन मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको कुछ मतलब होगा ना। मुझे वाकई चिंता है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। जानते हो विजय, सुपरिटेंडेंट तुमको जब घूर रहा था ना, मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था। अच्छा, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा था? गुस्सा, अरे उसकी शक्ल ही ऐसी है। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या प्यार आएगा, बताओ? हाँ, वैसे वो तो है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। फिर? लेकिन फिर मैं शांत हो गई, क्योंकि रणभेरी मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है ना, इसलिए। वैसे आज उसे उसकी मजनूगरी का फल जरूर मिल गया है। बेवकूफों की तरह रो रहा होगा बैठकर, है ना? हाँ वो तो है विजय, पर इतना समझ लो कि सुपरिटेंडेंट इस वक्त बहुत बुरी तरीके से चल रहा है होगा। तुमको काफी सावधान रहना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, वो बेवकूफ मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। नहीं 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 विजय, अब तुम गलत बोल। देखो सुपरिटेंडेंट तुम्हें पहचान चुका है और वो तुम पर मुग्ध भी। और सबसे बुरी बात यह है कि तुमने
जितनी बुरी तरह उसे उल्लू बनाकर शिकस्त दी है ना, वो एकदम एकदम पागल हो चुका होगा। वो एकदम भूत बनकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, देखना तुम। ऐसे भूतों का इलाज है मेरे पास। जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको कुछ मतलब होगा ना। मुझे वाकई चिंता है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। तो क्या रणवीर, मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं, तुम फिलहाल घर जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? विजया ने सुपरिटेंडेंट को, ये तो ठीक नहीं हुआ। अगर उसने कभी विजया को पहचान लिया तो वो राक्षस क्या जाने क्या हरकत करेगा मेरी बच्ची का। हे भगवान। ये अखबार मैं लॉर्ड लिंथगो को जरूर पहुंचाऊं। वॉइसरॉय को रणभेरी का तोहफा। इसे पढ़ने के बाद उसे कैसा लगेगा? वैसे अभय का भी कहना बिल्कुल ठीक। उस उल्लू के पट्टे को मुझ पर बहुत गुस्सा आया और मुझे ढूंढने के लिए वो किसी भी हद तक जाए, इसलिए मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। माँ, आप? हाँ, मैं तो एकदम घबराई गई थी। घबरा गई थी? लेकिन क्यों? बताती हूँ, पहले आप बैठिए तो, यहाँ आराम से बैठिए। और ये बताइए कि आप तो 1 हफ्ते के बाद आने वाली थी ना? आप तो हरिद्वार गई थी और आपने मुझसे कहा था कि आप हरिद्वार से आगे जाएंगी, तो फिर इतने जल्दी कैसे? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अब मैंने क्या कर दिया? तुमने दुर्गा प्रसाद खत्री जी से मदद मांगी थी ना? हाँ भाई, मजा आ गया। सुपरिटेंडेंट तो उल्लू बन गया। अरे उल्लू नहीं, एकदम गधा बना दिया। ये देखो, अखबार में उसकी तस्वीर छपी हुई है। विद्यालय के मामले में? हाँ, मैंने उनसे कहा था। दरअसल उन्होंने मुझे बताया कि उनके बहुत सारे मित्र शिक्षा विभाग में हैं, और जब मैंने आपकी बात बताई उन्हें तो उन्होंने कहा कि वो पूर्ण सहयोग दें। हाँ, तो उन्होंने बात की है, और हरिद्वार में कल उनका तार आया था मेरे पास। बोला फौरन बनारस आ जाओ, और बनारस आते ही मैं उनसे सबसे पहले जाकर मिली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उन्होंने क्या कहा? अरे उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से ना छुट्टियों में पैसा काटने का कोई भी नियम आया ही नहीं है। और ये तो विद्यालय प्रबंधक कमेटी की ना बदमाशी है, बदमाशी। मैंने आपसे उसी दिन कहा था ना माँ कि ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर आगे की कार्यवाही के लिए क्या बोला उन्होंने? अब कल विद्यालय जाना है, वहाँ विद्यालय प्रबंधक कमेटी के लोग मुझसे बातें करेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि विद्यालय प्रबंधक अब आपके साथ कैसे पेश आए। अरे दुर्गा प्रसाद जी कह रहे थे कि वो लोग तो सुलह करने के लिए भी तैयार है, और मेरी नौकरी और तनख्वाह दोनों सुरक्षित है।
देखो कल क्या होता है। भगवान करे कि सब कुछ अच्छा ही हो। सब अच्छा ही होगा माँ। अब आपने भगवान जी पर बात डाल दी है तो सब अच्छा ही होगा। आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अब आपने खुद की मदद की है तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तूने कहा था और वाकई सच कहा था। माँ आप बहुत थके लग रहे हैं, एक काम करो आप जल्दी से सो जाओ और कल सुबह उठकर बातें कर लेंगे। अच्छा एक बात बता। क्या क्या हुआ? तू सारे दिन थी कहाँ? मैं माँ कल बताती हूँ ना, कल आराम से बताऊंगी, अभी आप सो जाओ। नहीं, अभी मुझे सुनना है, वो भी तेरे मुंह से। मुझे तो लग रहा है तू ऐसा कोई काम जरूर करके आ रही है जिसका नतीजा बहुत ही गलत होने वाला है। माँ दरअसल बात यह है कि माँ रहने देना, कल बता दूंगी, कल आराम से बता दूंगी। बस इतना समझ ले कि जब मैं आपको ये बात बताऊंगी ना तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगी। बस अभी आप आराम से सो जाएंगे। कल बातें करेंगे। वो माँ भला कैसे आराम कर सकती है जिसकी बेटी के सर पर मुसीबतों के ऐसे बादल मंडरा रहे हैं जो कभी भी फटकर उसकी जिंदगी पे आफतों की वर्षा कर सकते हैं। और वो सुपरिटेंडेंट अरे ये क्या हो रहा है? अच्छा तो ये बात है, सुपरिटेंडेंट की पूजा हो रही है। एक दिन तो होना ही था भाई। भाई अखबार देखा आपने? हाँ भाई मजा आ गया, सुपरिटेंडेंट तो उल्लू बन गया। अरे उल्लू नहीं, एकदम गधा बना दिया। ये देखो अखबार में उसकी तस्वीर छपी हुई है। अरे भाई ये राधा कौन है, इसने सुपरिटेंडेंट को गधा बना दिया? अरे छोड़ो ना चाचा, कोई भी हो परिणाम पाने का काम तो इसने किया है। ठीक बोला भाई, ये अंग्रेज लोग होते ही ऐसे। इसकी तो अरे भाई पुलिस आ गई। अरे छोड़ो ना चाचा, उसको भी तो पढ़ लेने दो। अरे रुको, तमाशा देखते हैं। पेपर पढ़ेगा ना तो मजा लेंगे। दरोगा साहब कितना पेपर फाड़ेंगे आप, पूरे शहर में चिपका हुआ है। अरे साहब देखो ना चारों तरफ। बहुत बोलता है, हम तुम्हारा ये दांत निकाल देगा, अंडरस्टैंड?